हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलेट स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे समानता के अधिकार यानी मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में जो है 14 से लेकर 18 के बीच। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था आर्टिकल 14 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है दोस्तों? ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया दोस्तों कि राज्य किसी भी भारतीय नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य जो हमें अधिकार प्राप्त हैं, जो हमारे मूल अधिकार प्राप्त हैं, वो हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। मैंने आर्टिकल 12 और 13 में बताया था। अनुच्छेद 15 में वही बात कही गई है कि राज्य किसी भी भारतीय नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के साथ क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 15 में कि क्या है। राज्य किसी भी भारतीय नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के साथ क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में इसके सब क्लॉज भी हैं, जो कितने हैं? 6 हैं लगभग। ठीक है, 15, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो बात करते हैं 15(2) की। अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया दोस्तों कि राज्य व व्यक्ति, 15 में कहा गया कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसमें क्या कहा गया कि राज्य व व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कहाँ भेदभाव नहीं करेगा? सरकारी व किसी सरकारी संपत्ति, जहां सरकार का पैसा लगा हो या कोई चीज जो सार्वजनिक रूप से उपयोग में हो, वहां पर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, यही सब हो जाएगा, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ राज्य किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यहाँ पे राज्य और व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जहाँ कोई सार्वजनिक चीज हो जो उपयोग में लाई जा रही हो, या वो सरकार की बनाई गई होनी चाहिए, या उसमें सरकार का पैसा लगा होना चाहिए। और ये अलग बात है कि वो अगर किसी व्यक्ति की निजी है, जैसे मान लीजिए आपको प्यास लगी है और आप कहें कि मुझे सामने वाला घर है और आपको बहुत तेज प्यास लगी है और आप चाह रहे हैं कि मैं उसके घर जाके पानी पीऊं। अगर उसने मना कर दिया कि आप मेरे घर पानी नहीं पी सकते, तो ये उसकी पर्सनल बात है। वो आपको पानी पिलाए या ना पिलाए, ये उसका क्या है, वो इसका निजी मामला है। इसमें आप अपने मूल अधिकारों का हनन होने की शिकायत नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता वो नल क्या होना चाहिए? वो सरकारी होना चाहिए, या उसमें सरकार का पैसा लगा होना चाहिए, या वह नल क्या होना चाहिए? सार्वजनिक होना चाहिए, जहाँ पे सभी लोग पानी पीते हैं। वह किसी के घर के अंदर का नल नहीं होना चाहिए। तो यही बात इसमें कहा गया कि राज्य व व्यक्ति किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, जहाँ पर कोई सार्वजनिक चीज हो, या सरकार की संपत्ति लगी हो, या वो सरकारी चीज हो। और वो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15(3) की। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 15(3) की, तो इसमें कहा गया कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यहाँ पर विशेष प्रावधान से मतलब है आपका आरक्षण से। जैसे कि मैंने बताया था आर्टिकल 14 में, जिसमें 2 सिद्धांत थे आपके, और जो दूसरा सिद्धांत था उसमें दिया गया था कि परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति के लिए समान विधि हो सकती है। तो ठीक है, उसी आधार पर यहाँ पर क्या कहा गया कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी कि आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। लेकिन अब बात फंसती है कि ये तो समानता का अधिकार है,
अगर आप किसी को विशेष प्रावधान दे रहे हैं तो ये तो समानता का हनन हुआ, या आपके मूल अधिकार का हनन हुआ। लेकिन यहाँ क्या कहा गया, यहाँ कहा गया कि ये क्या है, सकारात्मक भेदभाव। ये क्या है दोस्तों, ये सकारात्मक भेदभाव है। इससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही उसके साथ वो चीजें हो चुकी हैं जिससे कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और उसको पुश करने के लिए क्या किया जाएगा, विशेष प्रावधान किया जाएगा, और राज्य इसके लिए विशेष प्रावधान करेगा। और इसने किया, क्या किया दोस्तों, तो 61 में दोस्तों 1961 में क्या मिला महिलाओं को, मातृत्व लाभ। ठीक है दोस्तों, 1961 में क्या मिला, मातृत्व लाभ, जो माताओं बहनों को मिलता है। वो कब पारित हुआ, 1961 में, इसी अनुच्छेद के द्वारा 15(3) के द्वारा 1961 में मातृत्व लाभ मिला। और दूसरा जो मिला 2006 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2006 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये सब जो विशेष प्रावधान हुए माताओं के लिए, बहनों के लिए, और जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 का लागू हुआ, वो किस अनुच्छेद के द्वारा लागू हुआ, आपका 15(3) के द्वारा। 15(3) में क्या कहा गया कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य, और उसी आधार पे 1961 में और 2006 में मातृत्व लाभ और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है दोस्तों, और रही बात पंचायत में दोस्तों, ग्राम पंचायत में महिलाओं को आरक्षण, ग्राम पंचायत में महिलाओं को जो आरक्षण मिला वो कहाँ से मिला, 243D के अनुसार ग्राम पंचायत में महिलाओं को क्या मिला, आरक्षण मिला। और वो जो 243D का ये जो प्रावधान किया गया वो किस आधार पे किया गया, अनुच्छेद 15(3) के आधार पर, क्योंकि इसमें कहा गया कि राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। तो उसने क्या किया, 243D के द्वारा क्या किया, ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दे दिया। अब बात करते हैं कि नगर पंचायत में कब कैसे आरक्षण मिला। नगर पंचायत में भी महिलाओं को आरक्षण मिला। नगर पंचायत में 243T, नगर पंचायत में महिलाओं को जो आरक्षण मिला 243T के द्वारा मिला। और किस प्रावधान के अनुसार मिला, ये मिला आपका अनुच्छेद 15(3) के अनुसार। 15(3) में कहा गया कि विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य, और उसी आधार पे क्या हुआ, 1961 में मातृत्व लाभ मिला, 2006 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया, और ग्राम पंचायत महिलाओं को आरक्षण मिला 243D में, और नगर पंचायत में महिलाओं का आरक्षण मिला 243T में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 15, 4, 5 और 6 की। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।